राधे राधे। आज हम सहारा रिफ़ंड पोर्टल से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो समस्याओं को लेकर के बहुत से लोग चिंतित हैं कि आवेदन करें कि ना करें। तो ऐसे महत्वपूर्ण 9 बिंदु हैं जो आप लोगों के समझ में आ रहे हैं, कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहे हैं। कुछ लोग आवेदन करवा रहे हैं, कुछ लोग आवेदन नहीं करवा रहे हैं। तो वो 9 बिंदु ऐसे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु, जिन पे हम आज चर्चा करेंगे और उनकी समस्या क्या है, उसकी समस्या का समाधान क्या है, वो हम आपको बताएंगे। और उन समस्याओं के समाधान के लिए आपको हमारे केंद्र पे आकर के संपर्क करना पड़ेगा। केंद्र हमारा कृष्णा लोकमारी जन सेवा केंद्र, फतेहगढ़ गुरुद्वारा के पास, सैनिक कॉलोनी के सामने, कमनरगंज। ठीक है। मोबाइल नंबर हम आपको नहीं बता सकते हैं, आपको यहीं आकर के संपर्क करना पड़ेगा। तो सहारा संबंधित और सहारा का पोर्टल चलते चलते लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया है और आवेदन अभी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन इसकी कोई भी अंतिम तिथि नहीं है। कब साइट को बंद कर दिया जाए या कब साइट बंद हो जाए, इसमें कोई भी शंका नहीं है। यदि आप चाहते हैं तो आप अपना आवेदन जल्द से जल्द कराएं। इस धोखे में ना रहें कि किसी भी व्यक्ति का पैसा आ जाए तब हम आवेदन करवाएं, या मैंने डीएम ऑफिस में जमा कर दिया है तब करें। हो सकता है कि तब तक आपके हाथ से मौका निकल जाए, क्योंकि भारत सरकार आपको मौका दे रही, बहुत अच्छा ही काम है। इसलिए आप इस मौके को गंवाएं नहीं, अपना आवेदन करवाएं। जितनी जल्दी आवेदन हो सके करवा लीजिएगा, क्योंकि सरकार कोई भी मौका देती है तो आपको दे रही है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और अपना आवेदन करवाएं। इस चक्कर में ना बैठें कि हम करवा लेंगे, करवा नहीं लेंगे, आपको करवाना है। हम जैसे लोग आपको मोटिवेट करते हैं, तो आप उस बात को समझने का भी प्रयास करें। तो पहला ये है कि यदि सहारा में किसी का पैसा जमा था और वो व्यक्ति नहीं रहा है, तो उसका आवेदन कैसे होगा? उसका आवेदन होगा उसके नॉमिनी के नाम से। अब नॉमिनी के नाम से कैसे आवेदन होगा, पूरी प्रक्रिया क्या है, उसके लिए आपको हमारे केंद्र पे कागज़ लेकर के आने पड़ेंगे और फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है, यदि नॉमिनी भी नहीं है और जिसके नाम से कागज़ थे ऑनर, वो भी नहीं है, उसका पैसा सहारा में जमा था, तो वो भी आवेदन होंगे। कैसे होंगे, उसके लिए भी आपको हमारे केंद्र पे आना है और इस समस्या का समाधान भी यहाँ से हो जाएगा। एक समस्या सबसे ज़्यादा आ रही है बैंक की समस्या। बैंक की समस्या ये है कि हम जब फार्म भरते हैं तो बैंक हमारी वो आ जाती है जो हमको मालूम भी नहीं होता है कि इस बैंक में हमारा खाता है या नहीं है। अब हम चाहते हैं कि दूसरी बैंक उसमें ऐड हो, तो उस समस्या के लिए भी आप हमारे पास आ सकते हैं और आवेदन करवा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, अगर किसी का भी कोई भी दावा गलत हो गया है, अब वो दावा फाइनल हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन वो गलत हो गया है, तो उस कंडीशन में किस तरीके से आप उस दावे को सही कर सकते हैं, उसके लिए भी आप हमारे केंद्र पे आकर के संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी का दावा गलत हो गया है और फाइनल सबमिट भी हो गया है, तो उसका संशोधन होगा। 5वां जो पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो जो है, यदि किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, जला दिए हैं, राख हो गए हैं, जलने के बाद राखी होता है, सीधी सी बात है, खो गए हैं, चोरी हो गए हैं और पैसा उसका सहारा में जमा था, तो उस कंडीशन में उसका किस तरीके से आवेदन होगा, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। छठा जो पॉइंट है वो ये है, अगर किसी का बाउंड में नाम कुछ और है और सहारा के जो कागज़ होते हैं, आरडी होती है, बाउंड होती है, एफडी आरडी 2 होती हैं, उसमें नाम कुछ और है और आधार कार्ड में नाम कुछ और है, तो उनके कंडीशन में आवेदन किस तरीके से होगा, उसके लिए भी आप हमसे आकर के संपर्क कर सकते हैं। ये सारे आवेदन इस समय हो रहे हैं, आप करवा सकते हैं। संशोधन के लिए मैंने आपको बता ही दिया है
अब बात आती है कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या है। देखिए, आवेदन की फ़िलहाल में कोई भी अंतिम तिथि नहीं है, लेकिन आप जल्द से जल्द आवेदन करवाएं, क्योंकि फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। यानी अगर किसी भी प्रकार से साइट बंद हो गई या कोई दिक्कत हो गई तो आपके पास फिर मौका नहीं रहेगा। इसलिए आप आवेदन की अंतिम तिथि के चक्कर में ना बैठ के अपना आवेदन जल्द से जल्द कराएँ। मनचाही बैंक जिसमें आप पैसा चाहते हैं कि हमारा इस खाते में आए, तो उसमें भी आप अपना करवा सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि हमारा बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है, बैंक ऑफ इंडिया में आप पैसा चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ इन सारी कंडीशन में आपको यहाँ पे आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि बिना आए हम कुछ भी आपकी समस्या को ना तो समझ सकते हैं ना ही जान सकते। एक बात और है, वो ये है कि बहुत से लोगों का क्यू शॉप में और हाउसिंग वाले में, रियल इस्टेट वाले में पैसा फंसा हुआ है। वो आवेदन कब से होंगे या क्या है, उसकी भी जानकारी के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारे यहाँ रोज़ 11 बजे से 12 बजे तक प्रतिदिन सवेरे 11 से 12 बजे तक सहारा से संबंधित किसी की भी समस्या होती है उसका समाधान किया जाता है। आवेदन जो कराना चाहते हैं उनका ही समस्या का समाधान होता है। हम हर किसी व्यक्ति का नहीं करते हैं। पहले आप अपनी समस्या रखेंगे, उनका समाधान होगा, उनका ही जो आवेदन करवाएंगे। इसी के साथ साथ आप सब लोगों को प्रेम भरा राधे राधे।